नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आपके इस फेवरेट चैनल 92.7 बिग एफएम पर आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कुछ शेर अता फरमाएं। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। जो ना समझे तुम आंखों से, वो बात पुरानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। जो ना समझे तुम आंखों से, वो बात पुरानी कह देंगे। इजहार वफा तुम क्या समझो, हम जिक्र करेंगे औरों का और अपनी कहानी कह देंगे। एक बार फिर कुछ नई कहानियां कहने के लिए, कुछ यादगार नगमे सुनवाने के लिए, आपके सफ़र को सुहाना बनाने के लिए मैं हाजिर हूं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर लेकर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की कहानियां कुछ इस तरह से हैं। शुरुआत करूंगा संजीव कुमार से। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले संजीव कुमार को डायरेक्टर के आसिफ ने सबसे पहले हीरो के तौर पर ब्रेक दिया था, मगर यह फिल्म उनकी पहली रिलीज्ड फिल्म नहीं बन पाई। कौन सी थी ये फिल्म? फिर बात होगी कॉमेडियन जगदीप की। सूरमा भोपाली का नाम सुनते ही जो आंखों में उतर आता है, वो चेहरा है जगदीप का। फिल्म थी शोले। ये रोल जब उन्हें ऑफर किया गया तो उन्होंने क्यों इस रोल को करने से मना कर दिया, ये स्टोरी भी आज के शो में। और साथ ही एक्ट्रेस साधना ने मेरे महबूब के लिए बहुत मेहनत की, बहुत तैयारियां की, लेकिन पहले दिन ही एच.एस. रवेल ने सब कुछ चेंज करवा दिया। छोटी सी स्टोरी है, सुनाऊंगा जरूर। इन 3 स्टोरीज के साथ होंगे रेगुलर सेगमेंट्स। दिल ने फिर याद किया। इसमें याद करेंगे अजीम फनकार, नगमा निगार, कवि, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऑलराउंडर स्वर्गीय प्रेम धवन को। ऐ मेरे प्यारे वतन, छोड़ो कल की बातें, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। ऐसे गीत लिखने वाले कवि प्रेम धवन। और साथ ही होगा लिसनर्स क्वेश्चन भी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की स्टोरीज और सॉन्ग्स का सुहाना सफर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। संजीव कुमार को फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से पास आउट होने के बाद संजीव कुमार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते रहे। के आसिफ ने ही जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हुए सबसे पहले संजीव कुमार के एक्टिंग पोटेंशियल को नोटिस किया और उन्हें अपनी फिल्म में रोल दे डाला। मगर नियति से उनकी ये फिल्म उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई। 1960 में मुगल आजम के बाद के आसिफ ने अगली फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। ये फिल्म थी लैला मजनू की प्रेम कहानी। फिल्म का नाम था लव एंड गॉड। फिल्म में मजनू के लिए गुरुदत्त को और लैला के लिए निम्मी को साइन किया गया था। के आसिफ ने संजीव कुमार को भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था। फिल्म के बीच में ही हीरो गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया। फिल्म रुक गई। इसके बाद के आसिफ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस फिल्म को आगे बनाएं या ना बनाएं, और बनाएं तो किसको लेकर बनाएं। आखिर में के आसिफ ने फिल्म में साइड रोल कर रहे संजीव कुमार को मजनू का रोल देने का फैसला कर डाला। फिल्म फिर से शुरू हुई। फिल्म को बनने में काफी वक्त लग गया। इसी बीच एक और हादसा घट गया। फिल्म कंप्लीट होने से पहले ही 1971 में फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ की असमय मृत्यु हो गई। फिर से फिल्म रुक गई। के आसिफ की मौत के बाद उनकी पत्नी अख्तर आसिफ ने अपने शौहर के असिस्टेंट मोहम्मद मेहंदी रिजवी को इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी। तब जाकर यह फिल्म कंप्लीट हुई। यह फिल्म के आसिफ की मौत के 15 साल बाद 1986 में रिलीज हुई। तो इस तरह हीरो के तौर पर सबसे पहले संजीव कुमार को ब्रेक मिला के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में 1986 में। लेकिन 1985 में संजीव कुमार इस फिल्म को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। अब बात कॉमेडियन जगदीप की। 300 से ज्यादा
फिल्म्स में डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स करने के बावजूद लोग उन्हें आज भी सूरमा भोपाली के नाम से ही जानते हैं। शोले फिल्म के सुपरहिट रोल को जगदीप क्यों नहीं करना चाहते थे? बात तब की है जब जगदीप साहब एक फिल्म में सलीम के साथ काम कर रहे थे। सलीम साहब फिल्म के हीरो थे और जावेद अख्तर इस फिल्म के राइटर थे। जावेद को लोगों की मिमिक्री करने का शौक था। एक मुलाकात के दौरान जावेद ने जगदीप को एक फॉरेस्ट ऑफिसर की आवाज निकालकर बताई, जिससे वो भोपाल में मिले थे। जगदीप को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आ गया। उन्होंने इस कैरेक्टर के बोलने का तरीका, उसके हाव भाव को बड़ी बारीकी से नोट कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस रोल को लिखा गया उस समय तक फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। जब सिप्पी फिल्म्स ने इस रोल का ऑफर जगदीप को दिया तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। दरअसल जगदीप इससे पहले सिप्पी फिल्म्स की एक और फिल्म में काम कर चुके थे, ब्रह्मचारी, और उन्हें इस फिल्म का उनका पैसा जो अटक गया था अभी तक नहीं मिला था। मगर इस रोल को मना करने की एक और वजह भी थी। जगदीप फिल्म में जेलर का रोल करना चाहते थे, जिसके लिए असरानी साहब को साइन कर लिया गया था। चूंकि फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी और जगदीप के मना करने पर रमेश सिप्पी ने इस रोल को ही कट करने की ठान ली। मगर सलीम जावेद इस कैरेक्टर को फिल्म में डालने पर अड़े हुए थे। तब रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद की बात मानते हुए इस रोल के लिए प्राण साहब का नाम सजेस्ट किया, मगर सलीम जावेद को यह आइडिया कुछ जमा नहीं। तब जावेद ने रमेश सिप्पी को बताया कि बहुत पहले वो इस कैरेक्टर का आइडिया जगदीप के साथ शेयर कर चुके हैं और उनके हिसाब से वो जगदीप ही हैं जो इस रोल के साथ पूरा इंसाफ कर सकते हैं। तब सलीम जावेद के साथ अगली कुछ सिटिंग्स के दौरान इस रोल की इंपॉर्टेंस समझने के बाद आखिर जगदीप साहब ने इस रोल के लिए हामी भरी डाली और ये कैरेक्टर बन गया जगदीप के जीवन का सबसे यादगार रोल। प्रेम धवन जी का जन्म 1923 को अंबाला में हुआ था। प्रेम धवन के पिता ब्रिटिश राज में जेल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण प्रेम धवन का बचपन अलग अलग जगह पर बीता। उनकी पढ़ाई लाहौर कॉलेज से हुई। यहाँ साहिर लुधियानवी उनके क्लासमेट थे। दोनों का कॉलेज के समय से ही पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले प्रेम जल्द ही आजादी की लड़ाई में शामिल होने के इरादे से कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएट हो गए। कुछ समय बाद प्रेम बॉम्बे आ गए और यहाँ आकर इप्टा से जुड़ गए। अपनी इनकलाबी सोच को गीतों के जरिए बयान करने के लिए इप्टा एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था। यहाँ कैफी आजमी, बलराज साहनी, अली सरदार जाफरी और इस्मत चुगताई जैसी हस्तियों से उनका मेल मिलाप हुआ। इसी दौरान उनकी मुलाकात सितार वादक रविशंकर से भी हुई, जिनसे प्रेम ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। बाद में प्रेम धवन ने रविशंकर के बड़े भाई उदय शंकर के डांस ट्रूप से अलग हुए शांति वर्धन से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी हासिल की। प्रेम धवन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म पगडंडी के म्यूजिक डायरेक्टर खुर्शीद अनवर के असिस्टेंट के रूप में की। म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने प्रेम के अंदर शायरी के रुझान को देखते हुए, टैलेंट को देखते हुए 1948 की फिल्म जिद्दी में उन्हें एज ए लिरिसिस्ट साइन किया। फिल्म में पहली बार देवानंद के लिए किशोर कुमार का गाया गीत मरने की दुआएं क्यों मांगूं और लता की आवाज में चंदा रे जा की लोकप्रियता ने उन्हें एक गीतकार के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद तो प्रेम धवन ने उस समय के सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। हंसराज बहल के साथ सावन, रेशम, मिस बॉम्बे, मिस गुडनाइट, सलील चौधरी के साथ तांगे वाली, जागते रहो, काबुली वाला, अनिल बिस्वास के साथ तराना और हमदर्द, रवि के साथ 10 लाख, एक फूल दो माली, प्यार का सागर, अपना घर, चित्रगुप्त के साथ गेस्ट हाउस, बाजीगर, बड़ा आदमी, चालबाज, अपलम चपलम, कभी धूप कभी छांव। भाई लिस्ट बहुत लंबी है। फिल्म शहीद के दौरान मनोज कुमार प्रेम धवन से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हीं के कहने पर प्रेम इस फिल्म का संगीत देने को राजी हो गए। फिल्म के गीत ए वतन हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में और रंग दे बसंती चोला, सभी बेहतरीन, सभी सुपरहिट गीत रहे। इसके अलावा फिल्म पवित्र पापी में किशोर की आवाज में गाया गीत तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला।
आज के दौर में भी बहुत पॉपुलर है। ये गीत न सिर्फ प्रेम जी ने लिखा बल्कि कंपोज भी किया है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि 1949 में आई फिल्म सिंगार के एक गीत अरियो मोहे छेड़ गया में डांसर कुक्कू के साथ डांस करने वाले डांसर कोई और नहीं बल्कि खुद प्रेम धवन ही थे। इसके अलावा प्रेम बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी थे। एज ए कोरियोग्राफर उनकी यादगार फिल्में रहीं 2 बीघा जमीन, आरजू, धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई और वक्त। याद दिलाना चाहूंगा नया दौर का फेमस गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश तैयारों क्या कहना। ये दोनों गीत कोरियोग्राफी भी इसकी प्रेम धवन जी ने की। आगे चलकर प्रेम धवन ने त्रिवेणी पिक्चर्स के तहत फैमिली प्लानिंग, नेशनल इंटीग्रेशन जैसे इश्यू पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, बनाई, प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। प्रेम धवन जी को 1970 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। उनके काम को देखने के बाद बड़ी हैरत होती है कि प्रेम धवन को शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, साहिर और आनंद बख्शी जैसे गीतकारों की श्रेणी में क्यों नहीं जगह मिली। 7 मई 2001 ग्रेट प्रेम धवन चिरनिद्रा में सो गए। मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं उनसे मिला हूं, मैंने उन्हें जाना, समझा। मेरे लिए वो प्रेम अंकल थे। प्रेम अंकल को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं इस गीत के साथ। फिल्म मेरे महबूब में साधना ने एक मुस्लिम लड़की का किरदार किया। फिल्म में अपने रोल को लेकर साधना बहुत सीरियस थी, हर तरह की मेहनत और तैयारी में लगी थी। मुस्लिम कैरेक्टर के हिसाब से उर्दू पर अच्छी पकड़ हो जाए, जो बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर भी रख लिया ताकि वो उन्हें उर्दू सिखा सके, उनकी उर्दू पर अच्छी पकड़ हो सके। शूटिंग के पहले दिन साधना अपने मेकअप रूम में मुस्लिम लड़की के कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप कर रही थी। उन्हें बीच की मांग निकालते हुए बालों को गूंथ कर एक चोटी बनानी थी। उनका हेयर स्टाइल कंप्लीट ही हुआ था कि वहां अचानक डायरेक्टर HS रवेल का आना हुआ। जैसे ही उन्होंने साधना का मेकअप देखा, वो गुस्से में बोले, ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी माथे पर गिरने वाली बालों की फ्रिंज कहां गई, जो साधना कट के नाम से फेमस है? साधना ने सफाई देते हुए कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की कैसे साधना स्टाइल रख सकती है। तब रवेल साहब ने साधना से कहा, पब्लिक फिल्म में साधना को देखने के लिए आएगी, उस मुस्लिम लड़की को नहीं। मुझे पहली वाली साधना चाहिए जिसके लिए मैंने तुम्हें फिल्म में ये रोल दिया है। तब साधना ने सब कुछ भूल भाल कर वापस उसी हेयर स्टाइल को फॉलो किया जिसे पब्लिक साधना कट के नाम से अभी तक याद करती है। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को एक धुन सुनवाई थी। मैंने पूछा था कौन सा हिंदी गाना उस पे बेस है। एक बार फिर धुन सुन लीजिए। In the shoemaker shop, this refrain would never stop as he tapped away, working all the day. At his bench there was he, just as busy as a bee, little time to lose. जी, समझ में आया? कुछ आया? थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना इसके ऊपर आधारित है। सबसे पहले बात करता हूँ इस गाने की, इस वेस्टर्न। इसका टाइटल है द लिटिल शू मेकर। इस गीत को 1954 में यूके की सिंगर पेचुला क्लार्क ने द लिटिल शूमेकर के नाम से रिकॉर्ड किया था। ये पेचुला क्लार्क का बेस्ट चार्टेड हिट था। यही नहीं, कई बार ये गीत कई भाषाओं में दुनिया के मशहूर संगीतकारों ने रिकॉर्ड किया। अब बात करते हैं इस पे कौन सा हिंदी फिल्म का गाना आधारित है। इस फिल्म का नाम है श्रीमती 420। 1956 की फिल्म है। बोल हैं यहां हम वहां तुम, मेरा दिल हुआ गुम, बोलो कहां अजी यहां, बोलो कहां अजी यहां। फिल्म श्रीमती 420 के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी, और इसे जीपी सिप्पी ने डायरेक्ट भी किया था। गुजरे हुए एपिसोड में मैं बता चुका हूं। एक श्रोता ने पूछा था कि क्या जीपी सिप्पी ने कुछ फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो मैंने कहा था हाँ, जीपी सिप्पी साहब ने फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। तो उनकी डायरेक्ट की हुई 4-5 फिल्मों में से एक ये फिल्म है श्रीमती 420। फिल्म के मुख्य कलाकार थे जॉनी वॉकर, मीना शोरी और ओम प्रकाश जी। गीत लिखे थे जानिसार अख्तर ने, और ये जो लिटिल शू मेकर जो वेस्टर्न गाना है वो
हिंदी में इस्तेमाल करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर। ये द लिटिल शूमेकर, ये एक फ्रेंच सॉन्ग है जो ओरिजिनली बेस्ड है रूडी रेविल के मशहूर सॉन्ग ला पेटिट कोर्डोने पे। तो आपको मैं ओरिजिनल गाना नैयर साहब वाला सुना रहा हूं। अब समय है अमित के सवाल का जवाब देने का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि लता मंगेशकर ने अपने करियर में कितनी फिल्मों में एक्टिंग की है। बताना चाहूंगा कि लता जी की उम्र तकरीबन 13 साल की रही होगी जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। उनके जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी नन्ही बालिका लता के सर पर आन पड़ी। ऐसे में घर चलाने के लिए उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दी। उनका पहला अपीयरेंस 1942 में आई फिल्म पहली मंगला गौर में हुआ, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की बहन का छोटा सा रोल किया था। इसके बाद उन्होंने जिन फिल्मों में एक्टिंग की वो थी 1943 की चिमुकला संसार और माझे बाळ, 1944 की गजा भाऊ, 1945 की बड़ी माँ, 1946 की जीवन यात्रा, 1948 में मंदिर और 1952 में छत्रपति शिवाजी, जिसमें वो एक सॉन्ग सीक्वेंस में थी। तो ये थी कुछ हिंदी और मराठी फिल्में जिनमें लता जी ने एक्ट किया। मैं उम्मीद करता हूं अमित के आप हमारी कोशिश से संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। समय हो गया है चलने का। इस प्रोग्राम के बाद भी पूरे दिन का सफ़र मधुर रहे। ये दिन और इस दिन के बाद आने वाली रात भी मधुर रहे, यही प्रार्थना है। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें और आप जहां भी हों खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या इलाहाबाद रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।